Good morning, everyone. I hope you are feeling well, healthy. So, we'll beginning from articles. यूज ऑफ आर्टिकल्स द, ठीक है। ये हम लोगों को क्या था, पेंडिंग था। हमने वहां तक किया था, ए और एन का कंप्लीट किए थे अच्छे ढंग से। उसमें मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। और अब आप लोग जो करने जा रहे हैं यूज ऑफ आर्टिकल द, ठीक है। तो इसमें कुछ अच्छा खासा 8-10 पॉइंट है, वो चीजों को ध्यान पूर्वक समझेगा और उसको नोट डाउन करते जाएगा, दिमाग में बैठाने का कोशिश करेगा। क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है। तुम उल्टा के देख लो प्रीवियस ईयर सैनिक स्कूल का, ठीक है, पूछा ही जाता है, ठीक है। और सैनिक स्कूल ही क्यों, और सारे एग्जाम में भी इसका क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कंसेप्ट एक होता है, क्वेश्चन कई सारे होते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। चलो शुरू करते हैं। पहला जो उतारे कोई रवि, पहला यहाँ पे ध्यान देगा। इट इज यूज्ड बिफोर ए पार्टिकुलर पर्सन और थिंग्स। ध्यान देगा, ये बोल रहा है हम लोग उसके पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर लिए थे, तो हम बताए थे कि हम लोग जो दा का यूज करते हैं कोई खास वस्तु और खास पर्सन के लिए यूज करते हैं जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो, प्रसिद्ध हो, ठीक है। जैसे बताते हैं, हम यहां बोलेंगे एग्जाम्पल के तौर पर कि द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर वेरी क्या है, पंचुअल। अगर हम इसी तरह दूसरा क्वेश्चन अगर बोले, लेट अस गो टू द पार्क, ठीक है। तो हम उस पॉपुलर जगह का नाम क्या है, पार्क है, तो उसका पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, दा लगा रहे हैं। जैसे बोलेंगे दिस इज द बॉय, या वही लड़का है। आई मेट अस्टरडे, मैंने अस्टरडे मिला था। ओके, पहला रूल खत्म हुआ। दूसरा रूल बोलता है इट इज यूज्ड टू, it is used to denote या whole क्लास और काइंड एज। एग्जाम्पल देखो क्या होगा, द डॉग इज या फेथफुल एनिमल। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कुत्ता के बारे में। और कुत्ता कैसा है, तो पूरा जात का फेथफुल के बारे में बता रहा है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, द हॉर्स रन, क्या करता है, रन फास्ट, ठीक है। जैसे बोलेंगे द टाइगर इज यंग। देखो दो लिखे, दो चीज समझाते हैं, समझ लो। हम बोले कोई भी क्या पार्टिकुलर पर्सन और थिंग्स के बारे में बात किया जाएगा। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स है, वो इस क्लास का वेरी पंचुअल है, बहुत ज्यादा क्या पंचुअल है, तो क्लास का स्टूडेंट के बारे में बात की है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, दा लगा। दूसरा, लेट्स गो टू द पार्क, हम लोग को पॉपुलर जगह क्या है, पार्टिकुलर खास जगह क्या है, पार्क जा रहे हैं, ठीक है। जैसे दिस इज द बॉय आई मेट अस्टरडे, या वही लड़का है जिससे मैंने कल रात में मिला था। तो बहुत सारे लड़के हैं, उसमें से हम एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा
जो कुछ खास है जिससे हमने मिला था। अब इतने सारे बच्चे हैं, बोलेंगे ना ये लड़का वही है जिससे हमने कल मिला था, तो उसको इशारा करके बोल रहे हैं, उसको उसके ऊपर ज्यादा फोकस करके बोल रहे हैं। जैसे ये देखो, इट इज यूज टू डिनोट या होल क्लास, पूरा क्लास की बात करें। जैसे हमने बोला कि विशेषता करना है, तुम लोग का गुण के बारे में बताना है कि ये क्लास का ना बच्चा लोग ना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। क्या है? बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो हम तुम लोग का क्या कर रहे हैं, पूरा क्लास का नाम हो रहा है। एक बच्चा टॉप कर रहा है, दो बच्चा टॉप कर रहा है, चार बच्चा टॉप कर रहा है, तो पूरा क्लास का नाम हो रहा है। एक बच्चा टॉप करता है, पूरा कोचिंग का नाम होता है कि नहीं? तो यही बोल रहा है, पूरा होल क्लास का, होल क्लास का क्या होता है? नाम होता है। ठीक है, जैसे द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, कुत्ते वफादार होते हैं। देखो, एक कुत्ता हमारे साथ अच्छा किया व्यवहार, पूरा कुत्ते का नाम दे दिए कि जितने कुत्ते हैं सब क्या है? वफादार हैं। जैसे द हॉर्स, क्या है? द हॉर्स रन्स फास्ट, घोड़े तेज दौड़ते हैं। देखो, मान लो का घोड़ा धीरे दौड़ता होगा, लेकिन हम एक घोड़ा मेरे साथ फास्ट दौड़ा तो हमने पूरा होल क्लास का, पूरा जात को बोल दिया कि जात क्या है? पूरा फास्ट दौड़ता है। जैसे द टाइगर, टाइगर हमेशा क्या होते हैं? टाइगर इज है ना? टाइगर क्या होता है? नो युवक जवान होता है। ठीक है। तीसरा, इट इज यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन, बिफोर कॉमन नाउन which are name of things, unique, of their kind। ठीक है, क्या होता है? कॉमन नाउन होना चाहिए और उसको क्या करते हैं हम लोग? ऐसा कुछ अलग किया हो, कुछ अलग हो। ठीक है, जैसे द सन शाइन्स इन द स्काई। जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो देखना, कुछ अलग कर रहा है ना, अलग कर रहा है। ठीक है, इसलिए फोर्थ वर्ड, इट इज यूज्ड बिफोर, it is used before the name of direction। क्या? before the name of direction, the date of month। देखो, कोई डायरेक्शन हो, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ठीक है, और कोई डेट हो, and I was born on the 5th December, तो डेट के पहले क्या लगा? दा लगा। जैसे अभी लिखते हैं, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल लेते हैं। द सन राइज इन द ईस्ट। ठीक है, लिखो आई वॉज बोर्न ऑन द 5th of
दिसंबर, ठीक है, ये मेरा बर्थडे का डेट है, ठीक है, 5 दिसंबर। ओके, विश मत करना, पार्टी वार्टी मत मांगना। 5 नंबर में क्या है, फिफ्थ आगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अच्छा 5th में लिखो, इट इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर। क्या, हाँ, न्यूज़पेपर, रिलीजियस बुक, फेमस बिल्डिंग, ships, historical event, अच्छा ये लाइन जो लिखे हैं, ये कितना लोगों को कुछ याद आया? प्रॉपर नाउन में चीज कुछ याद आया होगा। जैसे बोले थे, अगर कोई न्यूज़पेपर का नाम हो, क्या हो, न्यूज़पेपर का नाम हो, कौन ग्रंथ, कोई धर्म ग्रंथ हो, कोई फेमस बिल्डिंग का नाम हो, कोई शिप्स हो, और कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स हो, तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। और यहाँ पे वही दिया है कि इसका पहले हम लोग क्या करते हैं, दा लगाते हैं। जैसे बताते हैं, आई रीड द हिंदू न्यूज़पेपर, यहाँ पे पूरा क्लियर नहीं किया है, हिंदू डेली, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, एग्जाम्पल दिया, आई रीड द हिंदू डेली, मतलब ये हिंदू क्या है जी, न्यूज़पेपर का नाम है, इसलिए यहाँ क्या लगाएं, दा लगाएं। तो हम बता रहे हैं, जो कोई मेरा लेक्चर नाउन वाला कंप्लीट किया है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, ये सारी चीज किया है, उसमें से प्रॉपर नाउन जिसको याद है वो यहाँ पे मार्क ले जाएगा। कि अगर कोई फेमस जगह हो, कोई फेमस किताब हो, तो उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। टाइम है ना जी, टाइम ऐसे खत्म नहीं हो रहा है ना, तो टाइम तो हो गया, चलो अभी नेक्स्ट में करेंगे दा कर। और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे द रामायण is the holy book of the Hindu। देखो यहाँ 3 जगह दा लगा है, यहाँ समझने की बात है। देखो सबसे पहले रामायण क्या है जी, एक धर्म ग्रंथ बुक है, ठीक है, क्या है, रिलीजियस बुक, कोई दिक्कत। इज द होली बुक, ठीक है, पवित्र ग्रंथ है, ठीक है, दा लग गया। देखो हिंदू एक धर्म है, रिलीजियस है, सब धर्म में से एक धर्म का बात कर रहे हैं, इसलिए क्या लगा, दा लगा। मेरे ख्याल से ये चीज आप लोग को काफी अच्छा ढंग से समझ में आता होगा। इसी में हम लोग और क्वेश्चन लेंगे। द ताज इज फेमस, क्या है, फेमस फॉर इट्स ब्यूटी।
देखो ये ब्यूटी है, सुंदर, इसका सुंदरता के बारे में चर्चा कर रहा है ताज का। तो ताज क्या हो गया जी, फेमस हो गया, हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो गया, तो क्या लगेगा, ता लगेगा। और देखो एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल द क्वाइट, द क्या लिखा गया जी, QUIT, द क्वाइट इंडियन, अब तो इंडिया लिखो, मूवमेंट स्टार्टेड इन 1942। तो क्या लगा, ये इंडिया मूवमेंट के बारे में बता रहा है, तो दाल लग गया। ठीक है, तो आई होप कि आज का लेक्चर इतना रख लेते हैं, नहीं तो ये हो जाएगा बहुत बड़ा, और बड़ा हो जाने बाद ना आपको पढ़ने में मजा आएगा ना ही हमको पढ़ाने में मजा आएगा। तो इसलिए इसके बाद इसका बैक टू बैक दूसरा लेक्चर लेते हैं। थैंक यू।